जैसे यहाँ पे सारे लोग पढ़ें ध्यान से और बताएं कितने पैरामीटर्स हैं, हाउ मेनी डिफरेंट पैरामीटर्स डू वी हैव, हाउ मेनी डिफरेंट पैरामीटर्स डू वी हैव एवरीबॉडी। थ्री 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 थ्री। हाँ जी प्रिंस, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो भी आपने स्टार्ट करा, एक्चुअली आई एम जॉइन राइट नाउ मेरा। हाँ बिल्कुल सही बात है प्रिंस, ये देखो एग्जांपल 1 लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे। ओके, 3 पैरामीटर्स हैं। ओके, देयर आर 3 पैरामीटर्स इन दिस क्वेश्चन राइट नाउ। कौन कौन से 3 पैरामीटर्स हैं? तो हमारे 3 पैरामीटर्स हैं, नेम, गेम और कलर। हमारे 3 पैरामीटर्स हैं, नेम, गेम और कलर। ओके, तो अगर मैं इस क्वेश्चन में टेबल बनाने का सोचूं तो हमारी टेबल कुछ ऐसी बनेगी कि जिसमें एक हेडिंग होगी नेम, एक हेडिंग होगी गेम और एक हेडिंग होगी कलर। ओके, अब एक और चीज बताओ, अब मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सोचना है हमें। कि सबसे पहले मैंने टेबल बना ली, टेबल में मैंने 3 हेडिंग्स रख ली, नेम, गेम और कलर। और अब मुझे बताओ इन तीनों हेडिंग्स में से विच इज द मेन हेडिंग, प्राइमरी हेडिंग। इन तीनों पैरामीटर्स में से विच इज द प्राइमरी पैरामीटर, विच इज द मेन पैरामीटर, जिसके अकॉर्डिंगली सारा क्वेश्चन एक्चुअली काम कर रहा है। कैन वी से नेम के अकॉर्डिंगली सारा क्वेश्चन काम कर रहा है? कैन एवरीबडी सी इट फ्रॉम द कंडीशंस की सारा क्वेश्चन नेम के हिसाब से काम कर रहा है ना? सो इफ नेम इज द मेन पैरामीटर, इफ नेम इज द प्राइमरी पैरामीटर, सो व्हाट वी डू इज हम नेम पहले ही लिख लेते हैं, क्योंकि फिर इन दैट केस जो मुझे एलोकेशन करनी है वो नेम्स के अकॉर्डिंगली करनी है। तो मैंने नेम्स पहले फिल कर लिए। ओके, और अब मैंने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया। 4th पॉइंट से, डी प्लेस पोलो एंड ओन्स अ येलो कार। तो मुझे यहां से सीधे सीधे डी के बारे में पता चल रहा है कि डी पोलो खेलता है और उसके पास येलो कलर है। ओके, तो दैट मीन्स जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ दैट मीन्स मेरा एलोकेशन येलो का हो गया और पोलो का हो गया। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, सी डज नॉट प्ले टेनिस और हॉकी। तो मुझे सी के बारे में पता चला। अब ध्यान रखना ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन है तो क्रॉस करके लिखना है कि सी टेनिस भी नहीं खेलता, हॉकी भी नहीं खेलता, ब्लू कार भी नहीं है, येलो कार भी नहीं है। ओके, तो येलो तो वैसे ही नहीं हो सकती, येलो तो वैसे ही नहीं हो सकती है, तो मुझे वैसे ही दिख रहा है। तो सिर्फ ब्लू नहीं हो सकता, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है यहाँ से। E owns a white car, so E के पास कलर व्हाइट हो गया और गेम बैडमिंटन हो गया। सो दैट मीन्स व्हाइट कलर भी यूज हो गया मेरा और बैडमिंटन भी यूज हो गया मेरा, राइट। बी डज नॉट प्ले टेनिस, बी टेनिस नहीं खेलता। ही ओन्स अ रेड कार, लेकिन बी के पास रेड कार है तो मेरा रेड भी यूज हो गया। ए प्लेस क्रिकेट, ए क्रिकेट खेलता है और उसके पास ब्लैक कार है, सो मेरा क्रिकेट भी यूज हो गया और ब्लैक कलर भी यूज हो गया। इज एवरीबडी क्लियर सो फार? इज एवरीबडी क्लियर सो फार? बहुत ही सिंपल एग्जांपल है टू बिगिन विद, ताकि एटलीस्ट शुरू में हमें थोड़ा आइडिया समझ रहे कि कनेक्शन बनाने कैसे हैं। इज एवरीबडी क्लियर सो फार? ओके, so now because we are finished with all the conditions, we have used up all the conditions, so what we'll do is we'll now try to use whatever is left over, whatever is left over हम वो अब यूज करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, बी के पास भी टेनिस नहीं हो सकता, सी के पास भी टेनिस नहीं हो सकता, डज इट इम्प्लाई कि एफ के पास टेनिस होगा? ओके, अच्छा, अगर सी के पास हॉकी नहीं हो सकता तो डज इट इम्प्लाई कि बी के पास हॉकी होगा? तो इसका मतलब सी के पास वॉलीबॉल होना चाहिए।
ओके ऐसे ही कलर्स वाली साइड पे देखो, अगर सी के पास ब्लू नहीं हो सकता तो कैन वी से एफ के पास ब्लू होगा, तो इसका मतलब सी के पास ग्रीन होगा। क्या सारी टेबल भर गई है हमारी? अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो एफ के बारे में पूछ रहा है, तो एफ का कलर हो जाएगा ब्लू। कलर और गेम का कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, विच इज नॉट करेक्ट, सो कैन वी से डी ऑप्शन हो जाएगा ग्रीन एंड टेनिस।